हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 27 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 28 नवंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सारी लाइव अपडेट मैं आपको वहीं पर दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले अब हम सबसे पहले नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा देख लेते हैं कि इस वीक ये डेटा कैसा रहा। तो अब जब मैं ये ओपन करता हूं तो आप लोगों को यहाँ पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा दिखाई दे रहा होगा, देखो नेचुरल गैस इन्वेंट्री का डेटा दिखाई दे रहा होगा। अब जो ये जिसको ये नहीं पता कि डेटा रीड कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जैसे ही आप सर्च करोगे हाउ टू रीड क्रूड ऑयल इन्वेंट्री या फिर नेचुरल गैस इन्वेंट्री डेटा बाय बुल वर्सेस बियर, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप सीख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको डेटा बता देता हूं कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। 26 नवंबर का जो लास्ट डेटा हम देखते हैं, जो कल नेचुरल गैस इन्वेंट्री का डेटा आया था, फोरकास्ट कितना किया, -5 बिलियन क्यूबिक। ठीक है, आया कितना, -11, मतलब उससे भी कम। मतलब डिमांड कितनी है, -5, सप्लाई कितनी है, उससे भी कम। तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसीलिए ये -11 आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है। समझ गए? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर सप्लाई जितनी है, डिमांड उससे भी कम है, तो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा देख लो। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा 26 नवंबर को आया, यानी कि कल। अब इसका डेटा क्या रहा उसको हम देखते हैं। कितना था, -1.300। आया कितना, 2.774। मतलब जितनी डिमांड थी उससे भी ज्यादा डेटा यहाँ पर आया। तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस डिक्रीज होने के चांसेस मार्केट में ज्यादा रहेंगे। तो अब ये आपको इसलिए रेड में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ही जाएगा। जैसा प्राइस एक्शन बोलेगा उसके बेसिस पर काम करना, लेकिन ये आपका एक इंडिकेशन की तरह काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेटा किस तरीके से आया हुआ है। अब मैं आपको सीधा नेचुरल गैस के चार्ट पर लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। देखो नेचुरल गैस में कंटिन्यू जब से ये मंथ आया है, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई। अब इस तरीके से अपसाइड से चैनल बना रहा है, डाउन साइड से ये चैनल था। जब भी इस चैनल पे आया बाउंस किया, फिर आया फिर बाउंस किया। अब ये अपर वाले चैनल पर है, या तो इस चैनल को तोड़ के अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, और इस चैनल से डाउन साइड आता है तो इस चैनल पे फिर से टकराएगा। समझ गए? इसके बीच में घूमेगा ये जब तक कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाए। तो अब आप लोगों को वेट करना है कि ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है। जूम करके दिखाता हूँ और आवरली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन करता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और फिर हम देखते हैं कि इसमें फिलहाल क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अब इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट बताता हूं आप लोगों को। अगर इसको डाउन साइड की तरफ निकलना है तो ये यहाँ पर घूमेगा और इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा। चैनल का ब्रेकआउट करने देना इसको 418 यानी कि 418 के ऊपर क्लोजिंग होने देना, और फिर जब रिटेस्ट आए फिर जाना। तो फिर 420 का लेवल मिलेगा, 425 का लेवल, फिर 430 तक के लेवल, 5-5 पॉइंट के लेवल अपसाइड में पकड़ लेना। ठीक है, ये तो अपसाइड के हो गए। अब डाउन साइड में क्या कर सकता है वो भी देखो। यहां से गया है, ये आपको एक एम पैटर्न सा, यहां से अगर कहीं से ब्रेकआउट फेल होता है और ये एम पैटर्न बनाता है, इन केस अगर बनाता है तो पहले ही मत सोच लेना कि बनेगा, क्योंकि अपसाइड की तरफ भी ब्रेकआउट दिख रहा है, अभी फंसा हुआ है। जिधर जाएगा अपसाइड जाएगा तो अपसाइड मूव आएगा, डाउन साइड जाएगा तो डाउन साइड आएगा। जैसे ही 407 के नीचे क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है, याद रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेस्ट। सीधा एक कैंडल में मत घुस जाना, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत है। रिटेस्ट आके फिर गिरता है तो फिर आपको लेवल सीधा सीधा 397, देखो 400 से 397 तक के लेवल मिलेंगे। इसको भी तोड़ता है तो फिर इस चैनल तक आ सकता है, 394 से लेके 393 तक के लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। फिर ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी, तो इस ट्रेंड लाइन से हमेशा बाउंस करता है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बने तो बाउंस की तरफ जाना, और अगर नेगेटिव बने तो डाउन साइड की तरफ जाना। समझ गए? ये इसका फंडा है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से मूव करेगा। डाउन साइड के लेवल आपको मिल गए, अप साइड के लेवल आपको मिल गए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के दोनों लेवल आपको समझ में आ गए कि नेचुरल कैसे भी सिंपल सा मूव कर रहा है। अगर स्ट्रांगली आपको निकलना है तो वो लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ये 380 वाला लेवल है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग के चांसेस नहीं है, तब तक ये
डाउन साइड आएगा और बाउंस करता जाएगा हर बार की तरह। देखो यहाँ पर आया फिर बाउंस किया, फिर आया फिर बाउंस किया, अब ये यहाँ पर आने की कोशिश करी फिर बाउंस कर रहा है। इसको निकलने देना 418 के ऊपर, फिर इसमें अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब जिनको समझ में आ गए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का एम रखते हैं हम 150 लाइक्स का। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, मंडे से कोर्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर आप लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन होगा जो अभी सामने है। इस पर एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। अगर व्यू कोर्स कंटेंट पे कंटेंट देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या मैंने सिखाया है, तो आप लोगों को दिखेगा इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने क्या क्या कवर किया है, बिल्कुल बेसिक से बताया कि कमोडिटीज़ क्या होती हैं, कैंडल किस तरीके से बनती है, कैंडल को हम रीड कैसे करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इवन टाइम फ्रेम में बताया कि एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी आपको कैसे प्लान करनी चाहिए, लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको समझाई है। तो ये यहाँ से जो टेक्निकल एनालिसिस आप सीखोगे वो दुनिया की किसी भी इंडेक्स में आपको काम आ जाएगी। अब दूसरा पार्ट आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में। इसको मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कवर किया है। यहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा, इतना मैंने आपको प्रॉमिस है मेरा। इसमें मैंने अपना सारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस, जितना आज तक मैंने अपने लॉसेस से सीखा है, वो सब कुछ मैंने इसमें आपको बिल्कुल देसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि जिसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती उसको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ से आप अगर इसको सीखते हैं तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कवर हो जाएगी। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, मंडे से इसकी प्राइस आपको इंक्रीज मिलेगी। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो लोग बाय कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो से आप सीख सकते हो और मार्केट आपसे आपका चार्ज लेकर तो इन दी एंड आपको सिखाई देगा। तो देरी न करते हुए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल की एनालिसिस पे, जिसका आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो। देखो क्रूड ऑयल का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, क्रूड ऑयल में देखते हैं फिलहाल अभी क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल फिर से आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे है ये चार्ट। देखो अप साइड से ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, डाउन साइड से ये चैनल, ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी। जब भी अप साइड जाता है डाउन आता है, फिर डाउन आता है अप, फिर ये चैनल में फंस गया यहाँ पर। अब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब तो इसने कर ली है क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई। जो लोग सेलिंग में गए होंगे उनको फंसा के मार्केट अपसाइड निकल गया। अब ये अपर वाली ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है। अगर अपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे और फिर अगर सस्टेन करके निकलता है तो फिर आपको 5400, 5500, 5600 इसको भी निकालता है तो 575800 तक के लेवल मार्केट अपसाइड में आपको दिखा सकता है। अपसाइड की ट्रेंड लाइन टूटती है तो ये तो हो गए ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग और वहां पे सस्टेन होता है। तो हड़बड़ाहट मत करना। देखो एक ही कैंडल में नहीं भागेगा, बहुत टाइम लेकर भागेगा। इसलिए आप अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको मिल जाएगा, पहले से ही लेके मत रखा करो। क्योंकि देखो कितने दिन से साइडवेज है मार्केट, पिछले 1 महीने से क्रूड ऑयल साइडवेज है। तो जिन लोगों ने पहले से लेके रखने की कोशिश की होगी उनके कितने कैपिटल खत्म हो गए होंगे। इसलिए निकलने दो, आपको दिखेगा मार्केट। देखो सपोज करो मार्केट ने यहाँ से भागा तो इतनी बड़ी कैंडल में आपको कितने मौके मिलेंगे ट्रेड लेने के। आप पहले से लेके क्यों बैठ रहे हो, इसलिए मौके आपको मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस का गेम है ये, T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच का गेम है। आपको बार बार मौके मिलेंगे। जब अच्छी बॉल आए तो उन पर डक करो या डिफेंस करो, जब लूज बॉल आए तो उस पर चौका मारो। अब सोचो 90 ओवर का मैच है, 90 ओवर में आपको कितनी लूज बॉल मिलेंगी। तो आप अननेसेसरी अच्छी बॉल्स पे, यॉर्कर पे, बाउंसर पे क्यों मार रहे हो शॉट, मत मारो, शांत बैठो। जब शॉट पे चाहे, ओवर पे चाहे, लूज बॉल आए, फुल टॉस आए, तब मारो शॉट। तो यही ट्रेडिंग का गेम है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सिंपल से लेवल बने हुए हैं और उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस अभी नहीं है। अब ये इस जोन के बीच में फंसा है, कितना गंदा जोन है ये, क्यों जबरदस्ती इस जोन में ट्रेड कर रहे हो, मत करो ना, निकलने दो इसको। अब सिंपल सा मैं अपर साइड का इसको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है। यहाँ से अगर ये इसके लिए अभी फिलहाल 5300 तक के लेवल खुले हैं, 5300 तक जा सकता है। फिर ये ट्रेंड लाइन जो मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन का बफर जोन है, ये पूरा का पूरा बफर जोन है। यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्स करके वापस आ सकता है। तो 5300 से लेके 5400, ये 100 पॉइंट का जो मार्जिन इसमें है, ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो 5400 के ऊपर जब निकले तब ट्रेड करना, 5400 तक इसको निकलने दो ताकि आप ट्रैप ना हो। तो अपसाइड के लेवल में आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो
अगर ये स्ट्रांगली 5400 के ऊपर क्लोज कर देता है, रीटेस्ट देता है, तो फिर इसको अगला लेवल मिलेगा 5425, 25 पॉइंट का। ये निकला तो सीधा 5500, ये निकला 5500 निकला तो सीधा आपको 5600, 5600 निकला तो 5700। ये हो गए आपके अपसाइड के लेवल। अब मैं एक बार आपको डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ। यहाँ से देखो, अभी अगर ये इस तरीके से टूटता है, यहाँ से आता है और ये लेवल टूटता है 5250 के नीचे, क्लोजिंग रीटेस्ट, याद रखना क्लोजिंग रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा सीधा 5200, 5200 टूटता है तो ये आएगा 5190 से लेके 5175 तक के लेवल, यहाँ तक के लेवल दिखा सकता है। फिर यहाँ से फिर बाउंस करने के इसके चांसेस हैं। और इसके नीचे निकला तो फिर इसमें सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको 5125 से लेके 5100 तक के लेवल इसको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए डाउन साइड के लेवल। अब इसके बाद अगर कहीं निकलता है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए नई बना दूंगा। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ट्रेड करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का एम रखते हैं 150 लाइक्स का। और जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए या चैनल को प्यार देने के लिए, वो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।